Good morning. Show your attendance in your comment box. In previous class, we see divide the numbers and verify answers. Good morning. First, show your attendance in your comment box. In previous class, we divide each of the following and verify your answer. Today we see exercise 5.5, page number 93. Nidhi made 296 muffins. She has to pack them in packing which can hold 6 muffins each. How many packaging will she make? How many muffins will not be packed? निधि 296 muffins बनाई. She has to pack them in packing which can hold 6. एक पैकेट में 6 muffins पैक करती है. तो 296 यानी 296 muffins को पैक करने में 296 muffins को पैक करने में कुल कितना पैकेट की आवश्यकता होगी, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ muffins made by Nidhi is equal to 296. One packet hold 6 muffins. One packet holds 6 muffins. Dividing. Now, dividing 296, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 9 minus 4 5, ये 6 यहाँ आया, 6 9 जा 54, 6 minus 4 2. Therefore, how many packing will she make? She will packing ऐसे इसको लिखेंगे. इसलिए therefore number of muffins
number of muffins packing is equal to 49। और दूसरा है कि हाउ मेनी मफिन्स विल नॉट बी पैक्ड। देयर आर 2 muffins, there are 2 muffins will not be packed। तो total number of muffins made by निधि is equal to 296। माने निधि के द्वारा 296 टोटल मफिन्स बनाया गया है, तैयार किया गया है, और एक पैकेट में 6 मफिन्स होल्ड हो रहा है, यानी एक पैकेट में 6 मफिन्स पैक किया जा रहा है। तो 296 मफिन्स को पैक करने के लिए कुल कितना पैकिंग होगा? 6 4 जा 24, 9 - 4 5, ऊपर से ये 6 आया, 6 9 जा 54 2। तो सो देयरफॉर नंबर ऑफ मफिन्स पैकिंग इज इक्वल टू 49 एंड देयर आर 2 मफिन्स विल नॉट बी पैक्ड। यानी 49 पैकिंग होगा मफिन्स का। अगर 6 मफिन्स एक पैकेट में पैकिंग होता है, 2 muffins will not be packed। इस प्रकार से आप लोग भी इसको कंप्लीट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, a train is carrying 896 passengers. There are 7 compartments in the train। एक रेलगाड़ी में 896 पैसेंजर की बैठने की व्यवस्था है, यानी एक ट्रेन में 896 पैसेंजर बैठ सकते हैं। उस ट्रेन में 7 कंपार्टमेंट हैं, यानी एक ट्रेन में 7 बोगियां हैं, 7 कंपार्टमेंट हैं, यानी 7 बोगी। तो 896 पैसेंजर पूरे ट्रेन में बैठे हुए हैं, और उस पूरे ट्रेन में 7 कंपार्टमेंट्स हैं। तो 1 कंपार्टमेंट में कुल कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं? हाउ मैनी पैसेंजर्स आर इन ईच कंपार्टमेंट, यानी एक ट्रेन में 7 कंपार्टमेंट हैं, कुल से टोटल 7 कंपार्टमेंट में कुल 896 पैसेंजर बैठे हुए हैं या उसमें बैठने की व्यवस्था है। तो एक कंपार्टमेंट में कुल कितने पैसेंजर बैठेंगे? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसकी सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिंग बाय ट्रेन, यानी एक ट्रेन है जिसमें 896 पैसेंजर की बैठने की व्यवस्था है, और उस पूरे ट्रेन में 7 कंपार्टमेंट हैं। तो 1 कंपार्टमेंट में कुल कितने पैसेंजर्स बैठेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे क्या कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिंग इन ए ट्रेन, टोटल number of passengers
carrying total number of passengers carrying in a train is equal to 896. 896. Total number of passengers carrying in a train 896. Total number of passengers carrying in a train 896. Number of compartments is equal to 7. Number of compartments is equal to 7. Dividing now dividing 896 by 7. 7 1 जा 7, 8 minus 7 1, ऊपर से 9 आया नीचे, 7 2 जा 14, 9 minus 4 5, 7 8 जा 56. Therefore 128 passengers carrying in a compartment यानी एक ट्रेन के कंपार्टमेंट्स में टोटल 128 पैसेंजर्स कैरिंग होंगे। सीधा हम लोग समझ लेते हैं कि एक ट्रेन है, एक यात्री गाड़ी है, यात्री रेलगाड़ी है जिसमें 7 कंपार्टमेंट लगे हुए हैं। टोटल 7 कंपार्टमेंट में 896 पैसेंजर बैठ सकते हैं। तो एक कंपार्टमेंट में कुल कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं या एक जगह से दूसरे जगह बैठकर जा सकते हैं। तो यहाँ सिंपल है, इसको 7 से 896 को डिवाइड किए हैं। 7 1 जा 7, 8 minus 7 1, 7 2 जा 14, 19 minus 14 5, ये 6 आया, 7 8 जा 56। Therefore 128 passengers carrying in a compartments। आप लोग भी इसको सावधानी पूर्वक कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और नेक्स्ट 2 जो ये वर्ड प्रॉब्लम है इसको हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2358। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है 2358। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 9, उनमें से 1 नंबर 9 है, फाइंड द अदर नंबर। तो अदर नंबर क्या होगा? तो इसको भी क्या करेंगे कि 2358 को में 9 से डिवाइड कर देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए लैम्प शेड कॉस्ट 8 लैम्प शेड कॉस्ट ₹4208। 8 लैम्प शेड की कीमत 4208 रुपीज़ है। तो 1 लैम्प शेड की कीमत कितनी है? तो इसमें पहले लिखेंगे कि
number of lamp shade is equal to 8. Total cost of 8 lamp shade is equal to rupees 4208. Now dividing 4208 by 8, then we find the cost of one lamp shade. इसको 4208 में हम 8 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट यानी डिवाइड का जो आंसर होता है वह क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन लैम्प शेड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फाइंड द डिवाइडेंड व्हेन कोसेंट डिवाइजर रिमाइंडर। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, इसमें डिवाइडेंड कैलकुलेट करना है। थ्री फोर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। डिवाइडेंड क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइडेंड डिवाइजर कोसेंट तो यहाँ डिवाइजर दिया हुआ है। डिवाइजर कितना है 5, कोसेंट कितना है 1684, 1684, रिमाइंडर कितना है 3। तो ये फार्मूला है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यानी 5 इंटू 1684 प्लस 3, 5 4 जा 20, 8 5 जा 40 या 2 42, 6 5 जा 30 या 4 34 का 4, 5 1 जा 5 3 8, 8423। Therefore, dividend is equal to answer, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 1684 डिवाइड 5, 5 4 जा 20, 8 5 जा 40 और 2 42 का 2, 6 5 जा 30 या 4 34 का 4, है ना। इसमें 3 ऐड कर लेंगे 8423। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 5.5 का एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 HW एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5, है ना, 1 to 5। दिस इज योर होमवर्क, है ना, पेज नंबर 93। इसको आप लोग कंप्लीट करके लाइएगा, है ना। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5
आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। और अगले क्लास में हम पुनः एक बार और इसको समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।